नमस्कार, मैं सियाराम वर्मा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की जो गणित विषय थी उसमें आपको 3.1 जो है उसके सवाल करवाए गए थे और उसमें आपको जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने के कई विधियां भी बताई गई थी। जैसे एक ग्राफिक विधि थी, एक अलजेब्रिक थी। तो ग्राफिक में आपको बता दिया गया था कि कैसे करते हैं, लेकिन जो बीजगणितीय है उसमें आपको 3 विधि बताई गई थी। एक तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि। तो इन तीनों विधियों में आज हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे हम पढ़ रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसमें क्या था, 2 इक्वेशन होते थे, 2 समीकरण होते थे। जैसे एक समीकरण होता था आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा होता था ये 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये चीज़ें मैंने आपको उसी दिन बताई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम आपको और बता दें कि कुछ कंडीशन होती हैं इसमें। जैसे हम तुलना कर रहे हैं तो ए की भी वैल्यू कुछ आएगी, बी की भी वैल्यू कुछ आएगी। जैसे a1 की कुछ आ गई, b1 की आ गई, c1 की आ गई, ऐसे a2 b2 c2 की आएगी। तो अगर क्या हो जाए a1/a2 क्या हो जाए a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन हो गई तो क्या होंगे, जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अर्थात आपको ऐसे बनेंगे समीकरण होंगे, वो उनकी रेखाएं ऐसे बनेंगी। देखिए जब ऐसे बन रही हैं तो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पे। अतः इसका जो हल होगा वो कितना होगा, कितना होगा, तो इसका एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अर्थात प्रतिच्छेद कर रही। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ कंडीशन हो सकती है। जैसे a1/a2 इक्वल b1/b2, ये भी तो हो सकते हैं। जब ये हो गए तो हो सकता है जो आपका c1/c2 जब चेक करेंगे तो हो सकता है ये ना हो बराबर। अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, अगर ये नहीं बराबर हो रहे हैं तो आपकी जो होंगी रेखाएं, जो समीकरण होगा उस पे जो लाइन ड्रा होगी वो समांतर हो जाएंगी। अगर समांतर हो गई तो इसका जो है इसमें तो कहीं पे वैल्यू ही नहीं आएगी, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए एक कंडीशन और भी हो सकती है, इसको मिटा दें कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये नहीं बराबर हैं, हो सकता है ये बराबर भी हो जाएं। जब ये बराबर हो जाएंगी तब क्या होगा, तो आपको एक बताया गया था जो होगी ऐसे होंगी। अर्थात दोनों रेखाएं इसी पे होंगी, जैसे ये हैं तो इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। अर्थात एक ही पे होंगी तो इनके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये आपको आते हैं चेक करने के लिए कि एक हल हो रहे हैं कि कोई हल नहीं हो रहा, पैरेलल है कि अनेक हल हो रहे हैं, ये आपको बताना होता है। तो इसी पे हम आज बात करते हैं। चलिए देखते हैं।
जो सवाल है आपका, जैसे आपको ग्राफ विधि बताई ही गई थी, तो उसके आगे हम आपको बता रहे हैं जो प्रश्नावली आपकी है 3.2, उसमें जो दूसरा क्वेश्चन है लिखा हुआ अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यही चीज़ आपको बताना है। जैसे एक हल होगा, ये कंडीशन आ गई कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होंगे। अगर ये आ गया कि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी बराबर हो जाएंगे, तो ये आपके समपाती हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप जान ही गए होंगे। तो अब हम सवाल लगा रहे हैं। तो सवाल दिया गया है, उसमें जो इक्वेशन दिए गए हैं क्या है, लिखा हुआ है 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और जो दूसरा है लिखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया है दो इक्वेशन, तो जो ये है इसकी तुलना किससे कर दें कि तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, B1 इक्वल टू -4 और C1 इक्वल टू आपका 8 हो गया। और इसकी तुलना किससे करेंगे कि तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो A2 की वैल्यू 7 हो जाएगी, B2 की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और C2 की वैल्यू आपकी -9 हो जाएगी। अब देखिए हम A1/A2 निकालें, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/7 हो जाएगा। B1/B2 क्या होगा, -4/6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, -2/3। तो ये बताइए क्या A1/A2 इक्वल और B1/B2 क्या इक्वल हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये है तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो रेखाएं हैं, ये युग्म है, ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि ये दोनों एक ही बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः समीकरण रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर छेद करेंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बताइए। देखिए एक बार हम फिर आपको समझा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0।
और दूसरा जो इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। आपको ये बताना है कि दोनों जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर हैं कि समपाती। तो इसकी तुलना हम ये 1x + b1y + c1 = 0 से कर दिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आई a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। जब इसकी हम तुलना कर रहे हैं ये 2x + b2y + c2 = 0 से, तो यहाँ पे ये 2 = आ गया आपका 7, b2 = 6 और c2 = -9। तो अब हमें क्या निकालना है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 और जो b1/b2 है, जब यही नहीं बराबर हो रहे हैं तो हमने आगे चेक ही नहीं किया, क्योंकि जब ये दोनों नहीं बराबर हो रहे हैं तो ये जो है रेखाएं ये क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पे। ठीक, तो अब क्या करना, ये आप लगाएंगे। इसके जो आपके दूसरे और तीसरे सवाल हैं ये भी आपको सेम ऐसे ही लगाने हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है आपका सेम इसी पे है। तो ऐसे ही इस पूरे चैप्टर को लगाना है। और अब हम जब इस पूरे चैप्टर को आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रश्नावली 3.3 पर। वहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। प्रतिस्थापन क्या होता है कि एक के स्थान पे दूसरे को रख देना, वही है आपका प्रतिस्थापन। देखते हैं क्या है सवाल पे। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ है x + y = 14 और दूसरा जो लिखा हुआ है x - y = 4। ये आपके हैं। देखिए तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा। ये आप लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक की वैल्यू दूसरे में रख दीजिए। जो आपको आसान हो तो x की वैल्यू रख दीजिए, अगर आपको y की रखनी है तो y की रख दीजिए, जिससे आपको जो सरल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। देखिए तो हम क्या ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x + y = 14, ये लिखा ही है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x = 14 - y। जो ये होगा ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से ले सकते हैं, लेकिन हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया। आप चाहें तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखिए जब हम ये वैल्यू निकाल लिए तो ये हमारा कोई इक्वेशन, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से लेना है, अर्थात जो इक्वेशन 3 है इसकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में रख दें। देखिए x का मान समीकरण 3rd से समीकरण खंड में रखने पर, जब वैल्यू रख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए रख दीजिए। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, 14 - y। तो यहाँ पे x है तो क्या लिख दें, 14 - y लिख दिया। और ये -y लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख दिया गया। ये = 4 लिखा हुआ, आई बात समझ में। अब देखिए अगर ये हम लिख दें 14 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा = 4। यहाँ से -2y = 4 - 14। तो जब -2y यहाँ पे -10 हो जाएगा। जब ये 10 हो गया तब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ माइनस है, तो जब माइनस है तो ये प्लस में हो जाएंगे कि 2y = 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे। तो y = यहाँ से क्या होगा, 10/2, तो ये क्या हो जाएगा 5।
2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू 5। एक वैल्यू आपकी निकल आई, तो जो ये वैल्यू है ये उठा के आपको इस इक्वेशन में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब इसमें रख देंगे वैल्यू तो क्या होगी, देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ है 14 और माइनस ये कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। देखिए अब x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करना है, ये आपके हो गए। अगर आपको आंसर चेक करना हो कि हमारे आंसर जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो आप इन इक्वेशन में वैल्यू रखिए, तो जो बराबर के दूसरे साइड में है अगर उतना आ जा रहा है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो x की जगह अगर हम 9 ले लें और y की जगह हम 5 ले लें, तो दोनों को ऐड करें 5 और 9 तो कितना होगा 14 हो जाएगा। अगर 9 हम यहाँ पे ले लें और 5 माइनस कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर है वो सही है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, जो ये हैं ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। भाई बताइए समझ में आया? कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर इसकी मेंशन करिएगा कि हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक, तो देखिए ऐसे ही आपको जो प्रतिस्थापन विधि से है ऐसे ही करने हैं, अर्थात एक की जगह दूसरे को उठा के रख देना है। ठीक, तो आप इसके सवाल लगाएंगे। ठीक, तो अब इसके आगे हम दूसरी जो विधि है आपकी विलोपन, उसको हम बता रहे हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए जब हम विलोपन विधि पे आते हैं, अगर यही सवाल हो हमें विलोपन विधि से हल करना हो तो क्या करेंगे भाई, इसी सवाल को हम बता दे रहे हैं विलोपन विधि से। आप जान ही गए हैं कि कितनी वैल्यू आई है, x इक्वल टू 9 आया है और y इक्वल टू 5 आया है। देखिए आपके क्या करने हैं, सब तरीका एक ही है, कुछ करना ही नहीं है। अगर यही सवाल होता हम विलोपन विधि से हल कर रहे होते तो क्या करते। अगर विलोपन विधि से हल करना है हमें तो किसी एक को इसमें से क्या करना है, गायब करना है, विलुप्त कर देना है। विलुप्त करना मतलब गायब कर देना। तो देखिए यहाँ पे हमारा x प्लस वाई है, या दूसरा क्वेश्चन ले लें। देखिए अगर हम इसी को सॉल्व करते तो क्या होता, अगर ऐसा है तो इसको हम देखेंगे कि जो साइन है, जो प्लस माइनस है, क्या दोनों में सेम है या भिन्न है, डिफरेंट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है। केवल हमें यही इतना चेक करना है। अगर ये इतना हम चेक कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, तो अगर ये दोनों क्या हो, सेम साइन हो, अर्थात दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, जब दोनों सेम साइन होंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। अर्थात समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन अगर साइन जो है प्लस माइनस, जो प्लस है या प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो क्या करने हैं हमें, जब ये अलग अलग हैं तो इनको क्या करने हैं, हमें जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आसान कौन सा होगा, तो अगर ये प्लस में है ये माइनस में तो हम जोड़ ही दे रहे हैं। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं जोड़ने पर क्या होगा भाई, अगर हम जोड़ दिए तो क्या होगा, ये आपका प्लस में है ये माइनस में है तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो ये x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे।
और इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है 14 है और ये 4 है, 14 + 4 कितने हो गए 18। अब x = 18/2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, x = 9 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू वहाँ भी 9 आई थी। अब ये वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब इसमें रखेंगे सेकंड में, तो पहले तो हम सेकंड को इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखिए x की जगह क्या रख देना है, 9 रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा y = 4 माइनस y = 4 - 9 माइनस y = -5, तो y = क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू क्या हो गई, अतः x = 9 और क्या हो जाएगा y = 5। ये आपके आंसर हो गए। ठीक, तो ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हमें क्या बताया, मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। अगर अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करें तो क्या होगा, क्योंकि अब जो वज्र गुणन खंड विधि है ये आपके जो CBSE बोर्ड है उसमें से तो हट गया, लेकिन यूपी बोर्ड में ये चीज़ें मेंशन हैं इसकी भी, तो इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। यही आपका सवाल है, इसी सवाल को हम आपको इस विधि से बता रहे हैं, वज्र गुणन खंड विधि से। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि अब आप इसके आंसर भी जानते हैं इतना आएगा, तो इसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि सबका तरीका एक ही है, कुछ अलग नहीं करना। जो सवाल इसके आएंगे उस मेथड से करने, जो उसके आएंगे उस मेथड से करने। लेकिन जो वज्र गुणन खंड विधि है इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद करना होगा। क्या याद करना है भाई, और वो भी ना के बराबर समझ लीजिए याद करना है। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान से देखिए। जो x/, है जो गुणा कर रहे हैं उसका जो तरीका है उसको हम कैसे गुणा कर रहे हैं, तो b1/c2 - c1b2 ये हो गया। ये ऐसे लिखेंगे x/ इतना, y/ कितना लिखेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 पे है तो ये 1 C1 है तो C1a2 माइनस A1C2 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ पे जो अगला स्टेप है हम लिखेंगे 1/A1B2 माइनस B1A2। ये चीज़ें हमें करनी है, बस इतनी ही पे हो जाएंगे। देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस से b1y प्लस c1 = 0 से तथा समीकरण सेकेंड की तुलना किससे कर दें, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करने पर। देखिए जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये 1 की जगह क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो लिखते हैं, तो ये 1 = 1, b1 = ये भी 1, और जो ये है इसको हम क्या कर दें, पहले भी तो कर सकते हैं। देखिए ऐसे x + y - 14 = 0 हो गया, और जो ये है आपका क्या हो जाएगा x - y - 4
इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, C1 की वैल्यू -14 हो जाएगी। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। B2 की वैल्यू -1 हो गई और C2 की वैल्यू आपकी -4 हो गई। अब क्या करना, इसी में रख देना है। ठीक, इसी में आपको जो वैल्यू आपने निकाला है A1 B1 C1 A2 B2 C2 की, इसी में रख दीजिए। ये तो इसमें अब हम वैल्यू रख रहे हैं। देखिए वैल्यू रखे तो क्या होगा, x अपान A1 की वैल्यू B1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू -4 माइनस C1 की वैल्यू -14 और B2 की वैल्यू आपकी -1 इक्वल y अपान C1 की वैल्यू 14 और A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू 1 C2 की वैल्यू -4 इक्वल 1 अपान A1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -1 1 इंटू -1 माइनस B1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 1। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपान ये -4 है, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये -14 ही रहेगा। इक्वल y अपान ये आपका -14 हो गया, ये आपका +4 हो गया। इक्वल 1 अपान ये आपका -1 और ये भी आपका -1। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, x अपान -18 और ये क्या हो जाएगा y अपान -10 और ये हो गया आपका 1 अपान -2। अब देखिए जो ये है इसको आप फर्स्ट कर दीजिए और ये आपका जो है, या आप इसको फर्स्ट सेकंड माने हैं तो इसको थर्ड कर दीजिए और ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक, अब देखिए ये आप थर्ड और 5 को लीजिए, 4 और 5 को लीजिए, आपके आंसर हो गए। देखिए ये आपका अलग इक्वेशन हो गया, ये आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया। थर्ड और किससे, 5 से क्या होगा, x अपान 18, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल है। ये आपका 1 अपान -2 हो गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से -2x इजकल टू 18 -18 हो जाएगा। जब यहाँ से हम लिखेंगे तो x इजकल टू, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, x इजकल टू आपके हो जाएंगे 18/2 और ये आपका आ जाएगा 9, x इजकल टू 9। आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको लगाए हैं। अब देखिए अगर हम 4 और 5 को ले लें, 4 और 5 से क्या होगा भाई, ये और ये बराबर हो जाएंगे, y अपान -10 इक्वल टू 1 अपान -2। तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू -2y इजकल टू -10। तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गए, तो y इजकल टू 10 अपान 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी आपकी y इक्वल टू क्या हो जाएगी, 5। तो अब दोनों वैल्यू क्या आई, अतः लिख दीजिए, अतः x इजकल टू 9 एंड y इजकल टू 5। ठीक, तो आप चाहे जिस विधि से लगाइए, तो ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, चाहे विलोपन विधि से लगाइए और चाहे वज्र गुणनखंड विधि से लगाइए, सबको आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हमने आपको बहुत इजीली में आपको समझाया है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। अगर कहीं पे किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ भी जा रही है फिर भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। देखिए तो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया,
विलोपन विधि बताया और बजग्रोहण खंड विधि बताया। तीनों के आपके सवाल बता दिए गए। तो अब आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो अब हम आपको नए चैप्टर पे मिलेंगे, नए एक्सरसाइज होगी। तो ये आप लगाइएगा, जो 3 के जितनी भी एक्सरसाइज है सबसे आपको बता दिया गया है। तो उसमें से सभी सवाल लगाइएगा, जो सवाल नहीं लग रहे हैं वो आप हमें कमेंट में डाल दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब हमारे क्या करिएगा, अगर जो हमारे लोगों से नए जुड़ रहे हैं, हमारे टीम से जो लगाव रख रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पहले से जुड़े हैं वो अपना जो रिस्पॉन्स है कि क्या कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।